चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चे कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो औरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सबके भविष्य की उज्जवल कामनाएं हो सकें। इसलिए चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करो कब, जब x की वैल्यू 0 हो। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को x मान लिया। ये px का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू भी 5x - 4x स्क्वायर प्लस 2। ये हमने इक्वेशन माना। जबकि बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले लिखा है a नंबर में कि x की जो वैल्यू है उसको 0 रखना। जहां पर x है उसी के प्लेस पर 0 रखना है। देखिए, आइए रख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा p0 इक्वल टू भी 5 इंटू x जहां है वहीं 0 रखना है, -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2। अब आप ये समझते हैं कि अगर 0 का किसी भी डिजिट में इंटू करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 0 हो गया। 0 पर स्क्वायर हो या क्यूब हो, कुछ भी हो, 0 0 रहेगा। और 0 का अगर 4 में इंटू करें तो यहाँ फिर 0 मिल जाएगा और उसके बाद प्लस कितना है 2। अब 0 ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव, 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस। इसका मतलब इस 0 से कुछ लेना देना नहीं है। बचा आंसर आपका कितना, 2। आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। बी नंबर में फिर पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू भी 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 2। इसको सेकंड टाइम इसलिए नोट कर दे रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब जहां पर x है यही अगले में कहा है बी नंबर में कि आप -1 रख दीजिए, तो रख दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, x के प्लेस पर -1 हो गया 4 इंटू यहाँ x है, x के जगह पर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब आपको एक कन्फर्मली पता हो गया कि 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5 आएगा और ये माइनस यहाँ बार माइनस हो गया। उसके बाद में ये 2 टाइम है, 2 टाइम्स का मतलब 2 बार है, तो -2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो तो प्लस हो जाता है, यानी सम संख्या में माइनस प्लस हो जाता है। यानी 4 ये हो गया और ये प्लस 1 हो गया, यानी इंटू 1 का कर लीजिए। फिर आगे देखिए -5 और 4 1 जा 4 और फिर प्लस 2। 5 में 4 को जोड़ेंगे बच्चे तो आपको मिलेगा -9 और 9 में से 2 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7। लेकिन याद रहे सिंबल उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। अब आप देख के बताइए कि 2 बड़ा है कि आपका -9 बड़ा है। तो -9 बड़ा है, इसका मतलब 9 बड़ा है, इसका मतलब सिंबल हम माइनस का ही लगाएंगे। इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला हो गया। आगे अगले में लिखा है सी नंबर में कि x की वैल्यू 2 रखनी है। फिर यही पॉलिनोमियल वाला फंक्शन नोट कर लीजिए, 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। अच्छा, यहाँ 2 लिख दिए थे और यहाँ पर 3 लिखा है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ ही 2 कर देते हैं, सारा क्वेश्चन वही हो जाएगा। यहाँ 2 कर ले रहे हैं। चलिए, x की वैल्यू आपको क्या रखना है, 2 रख लीजिए। 5 इंटू 2 -4, x के प्लेस पर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 हो गया। अब 5 2 जा हो गया आपका 10 माइनस यहाँ 4 हो गया इंटू ये 2 बार लिखा है तो 2 बार का मतलब 2 दूना 4 हो गया और प्लस 2। यहाँ 10 हो गया बच्चे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया और फिर प्लस 2। 16 में से 10 को निकालेंगे तो आपका आएगा 6, लेकिन सिंबल उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। 16 बड़ा है, इसके सामने माइनस है इसलिए माइनस लग गया, फिर प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से अगर -6 में से आप 2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -4। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आप 3 लिखा है, तो चाहे 3 लिखा हो 2 लिखा हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे अगले में देखिए,
चलिए आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चे। क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए भी। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करिए। और आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ए है और यहाँ पर मान रखना है, आप ध्यान से देखिए कि अगर इसी वाले में आपने एक बार 0 रख दिया तो P0 इक्वल टू भी y के प्लेस पर बच्चे आप 0 का स्क्वायर करेंगे -0 + 1। तो 0 का कोई रोल ही नहीं है। 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस है। इसका मतलब ये आपका पहला वाला आंसर 1 हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में फिर आपको 1 रखना है। रख लीजिए तो y स्क्वायर के प्लेस पर जब आप 1 रखेंगे बच्चे तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और फिर -1 हो गया और फिर प्लस आपका 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, यानी 1 और -1 + 1 ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 आ गया। P1 रखने पर भी आपका ये रिजल्ट 1 होता है। दूसरे में आप 2 रख लीजिए इसी प्लेस पर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 + 1, यहाँ स्क्वायर हो गया माइनस और 2, यानी 2 2 जा आपका होगा 4। उसके बाद -2 और +1। आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा समस्या रहती है, इसलिए कि बच्चे जान नहीं पाते कि 4 में से 2 घटाए 2 में 1 जोड़े 3 हो गया। ऐसा नहीं, आप पहले कभी गलत नहीं होगा, प्लस वाले को प्लस के साथ कर लीजिए। 4 में 1 को जोड़ दिया कितना हो गया 5, और 5 में से 2 को घटा दिए तो आपका मिल गया आंसर 3, यानी P2 रखने पर इसका आंसर 3 हो गया। इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। वही खेल बी वाले में भी है और सी वाले में, डी वाले में भी। चलिए दोनों बता दे रहे हैं, देखिए इसको नोट भी करते रहिए बच्चे। आइए दूसरे वाले पर देखा जाए। चल रहा है। चलिए यहाँ पर P2 के प्लेस पर, यानी जहां पर T लिखा है बच्चे वहां हम 0 रख दिए। दूसरे वाले में, बी वाले में 0 रख दिए तो हमने देखा कि 2, और यहाँ पर प्लस लिखा है 2 + T के प्लेस पर 0, फिर +2 × जहां पर T क्यूब है वहीं आपको 0 का क्यूब करना है, फिर -0 का क्यूब। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 हो गया, इस 0 से कुछ लेना देना नहीं है। इसका गुणा करें 0 हो गया और फिर -0 हो गया। 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इससे कुछ मतलब नहीं है। आपका आंसर हो गया 2। चलिए इसके बाद बच्चे फिर इसी में क्या है, आप इरेज कर दे रहे हैं हम आपको, आप इसको देख करके जो है सॉल्व करते रहिए इसी भांति। यहाँ पर P अगले में आपका 1 है, आपने यहाँ 1 रख दिया इसी वाले क्वेश्चन में, यानी बी वाले में। चलिए 2 + 1 और फिर +2 × 1 का क्यूब और -1 का क्यूब। कोई समस्या नहीं है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 + 1 का क्यूब करो, चाहे 100 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही रहेगा। तो ये 2 हो गया और फिर -1। ये ऐसे देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 2 में 2 को जोड़ दिया आपने, 4 हो गया। यानी P1 रखने पर इसमें T का जो मान था वो 4 हो गया। चलिए इसके बाद फिर इसी में आपको बच्चे 2 रखना है, इसी प्लेस पर 2 रख करके चेक करना है। चलिए 2 रख के चेक कर लेते हैं। 2 रखे, यानी यहाँ पर 2 लिखा है, दिखाई दे रहा आपको। उसके बाद में प्लस किए और T के प्लेस पर 2 रख दिए, फिर यहाँ 2 × 2 के T के प्लेस पर 2 रख करके क्यूब कर दिया और फिर 2 पर पावर क्यूब हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 हो गया, ये 2 है, ये 2 हो गया। 2 का अगर 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका मतलब ये 8 हो गया। और फिर माइनस, फिर वही खेल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ये 8 हो गया। 2 में 2 को जोड़ेंगे बच्चे तो ये 4 आएगा, और उसके बाद में 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा और -8 हो गया। 16 में 4 को जोड़ देंगे तो 20 हो गया, क्योंकि प्लस को पहले जोड़ लेते हैं और फिर माइनस को बाद में घटाते हैं, कभी गलत नहीं होता।
20 में से आप 8 निकालेंगे तो 12 मिलेगा। इसका मतलब P2 के रखने पर आपका आंसर 12 हो गया। दूसरा वाला भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद में बच्चे तीसरा वाला तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप इसको मस्ती में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए C यानी Px इज इक्वल टू भी एक्स क्यूब है। ध्यान से देखिए Px इज इक्वल टू भी एक्स क्यूब है। इसी में एक बार 0 रखना है, यानी P0 रखेंगे तो एक्स क्यूब के प्लेस पर 0 क्यूब और यानी P0 का मान 0 है। एक आंसर ये हो गया। इसके बाद में फिर देखिए यहां पर P के x के प्लेस पर 1 रखना है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। आगे देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यानी यहाँ 2 रखिए तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4। बहुत सारे लंबे गुणे हों उनको करने के लिए दिक्कत नहीं होगी, 2 का पेयर बना करके गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 का 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी P2 की जो वैल्यू आई वो कितना हो गया 8। इस तरीके से तीसरा वाला भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए बात करते हैं चौथे वाले की, जिसको डी ऑप्शन में रखा गया है। यहां पर बच्चे डी लिखा है और फिर लिखा है कि Px इज इक्वल टू बी x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 1। आप इसका एक नॉर्मल फार्मूला भी पढ़े हैं कि ये लिखा है x माइनस 1 और x प्लस 1। चलिए बच्चे तो इसमें भी देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहाँ पर कह रहा है सवाल एक बार 0 रख दीजिए, चलो रख लेते हैं 0 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका 1 हो गया। फिर एक बार यहाँ 1 रख दीजिए इसी में, तो 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1, ये कैंसिल होकर 0 आ गया। अब ये कह रहा है इसी में 2 रख दीजिए, चलो रख दो भैया। 2 रखोगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना 2 दूना कितना हो गया 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दोनों पूर्ण रूप से समाप्त होता है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और अगर समझ में आती हैं तो ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।